हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को डिस्कस करेंगे और वो चीज़ है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, कोविड के बाद से मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, उसमें एक सडन सर्ज आया है क्योंकि कोविड के बाद से मार्केट में लोगों का रुझान बढ़ा है, स्टॉक मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। तो हुआ क्या है, जो रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे के साथ मार्केट में एंटर नहीं करते हैं क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर हैं। तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख इतना पैसा लाके और वो ट्रेड करना शुरू करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी रिटेल ट्रेडर इस कैपिटल के साथ आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ा पैसा लाके और फिर मार्केट में एंटर करते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, उनको मार्केट की इतनी समझ नहीं है। तो वो छोटी कैपिटल से एक बार ट्राई करना चाहते हैं, इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम मार्केट में ट्राई करके देखते हैं और मैं बाद में मेरे कैपिटल को बढ़ाऊंगा। तो रिटेल ट्रेडर्स हैं बेसिकली, वो छोटी कैपिटल के साथ मार्केट में आते हैं और क्योंकि इतना बड़ा पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ा है कोविड के बाद से, तो लोगों को काफ़ी अच्छे खासे लॉसेज हुए हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल्स नहीं है, उनको मार्केट की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वहां पे रिटेलर्स को अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो रिटेलर्स को बचाने के लिए मार्केट में नए नए रूल आते रहते हैं और ऐसे अगर मैं रूल्स की बात करूं तो सबसे पहला रूल है कि जो लिवरेज मिलती थी मार्केट में उसको अब एक्सचेंज ने बंद कर दिया है। अब आप लिवरेज नहीं ले सकते। पहले क्या होता था, अगर मेरे को फ्यूचर भी बाई करना है मान लीजिए निफ्टी का, तो मैं 15 to 20,000 रुपीज में एक फ्यूचर बाई कर सकता था। लेकिन अगर अब आप एक फ्यूचर को बाई करना चाहते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख प्लस होगी क्योंकि पहले लिवरेज मिलता था, आपका ब्रोकर आपको लिवरेज देता था, लेकिन अब उस लिवरेज को बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स थे, मान लीजिए कोई 50,000 रुपीज के साथ मार्केट में आया है, वो भी वहां पे एक फ्यूचर को बाई कर सकता था। तो 50,000 रुपीज के साथ अगर आप फ्यूचर को बाई कर रहे हो और फ्यूचर में आपका प्रॉफिट और लॉस है वो 100% ऑफ द मूवमेंट होता है, तो इस वजह से वहां पे अगर एडवर्स मूव आता है तो उसकी जो कैपिटल है वो पूरी वाइप आउट हो जाएगी। तो इस वजह से जो लिवरेज मिलता था वो बंद कर दिया है। और ऐसा ही दूसरा रूल जो है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट का बढ़ जाना। पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट थी ट्रेड्स के लिए वो काफी कम हुआ करती थी, लेकिन अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को काफी बढ़ा दिया है ताकि सिर्फ वही लोग ट्रेड कर पाए जो एक्चुअली उस रिस्क को ले सकते हैं। अगर किसी के पास कम पैसा है, किसी की कैपिटल छोटी है, तो क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वहां पे रिस्क ज्यादा है, तो वो उस ट्रेड को ले ही नहीं पाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो पोस्ट कोविड मार्केट में आए हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को बचाया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे कि मार्जिन फैसिलिटी आपको कहां पे मिल सकती है, कैसे आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो देखिए, मेरा ये सेट का एक वेंचर है एम स्टॉक, ब्रोकर का नाम एम स्टॉक है। यहाँ पे आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मार्जिन फैसिलिटी सिर्फ यहीं पे आपको मिलती है, मार्जिन फैसिलिटी बाकी ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है और वो एडवांटेज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एम स्टॉक के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे आपको क्यों ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या एडवांटेज मिलती है। क्योंकि मुझसे काफी पूछा जाता था कि कौन से ब्रोकर के पास हमें अकाउंट खुलवाना चाहिए, कौन सा ब्रोकर सही होगा, और मैं हमेशा इस सवाल से बचता था, लेकिन मुझे ब्रोकर सही लगा तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, क्यों ये बाकी ब्रोकर से एक बेटर ब्रोकर है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे आपको किस तरह की एडवांटेज मिलती है। तो चलिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको किस किस तरह की एडवांटेज मिलती है। तो देखिए, ये मैं आपको एम स्टॉक की स्क्रीन पर ले आया हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, क्या क्या एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारी चीज मैंने उस वीडियो में कवर की है जिसका लिंक मैंने आपको अभी दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्यों आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या एज मिलती है। और उस वीडियो पे मुझे काफी कमेंट्स आए थे तो उनको भी अभी मैं एड्रेस करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको उन सबके जवाब भी दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है कि यहाँ पे ब्रोकरेज है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप डिलीवरी लेते हो तो वहां पे भी ब्रोकरेज जीरो है, इंट्राडे में भी जीरो है, फ्यूचर्स, ETF, MTF जो कि मार्जिन फैसिलिटी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ऑप्शंस, करेंसी, म्यूचुअल फंड, IPO, कुछ भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी ब्रोकरेज है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो है। वहीं पे अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाते हो तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास ये ब्रोकरेज वरी करती है 0 to 20 तक, कि डिस्काउंट ब्रोकर 0 रुपीज से लेकर 20 रुपीज तक की ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। और वहीं पे अगर फुल सर्विस ब्रोकर की बात करें तो वहां पे ब्रोकरेज और भी ज्यादा होती है, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर है उसको सस्ता माना जाता है। लेकिन आप एम स्टॉक को देखिए, एम स्टॉक एक डिस्काउंट ब्रोकर से भी ज्यादा सस्ता आपको पड़ता है और यहाँ पे हर सेगमेंट में आपकी जो ब्रोकरेज है वो जीरो होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी वन टाइम फीस है, ये देखिए, ये इनके प्लान है 149 और 999। अगर आप 999 का प्लान लेते हो तो आपकी ब्रोकरेज है वो लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल जीरो होने वाली है। आपको किसी भी सेगमेंट में किसी तरह की कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है। तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे लगी है वो यही है कि यहाँ पे ब्रोकरेज है वो बिल्कुल जीरो है।
मुझे एक वन टाइम 999 का प्लान लेना है और उसके बाद मेरी ब्रोकरेज है वो 0 हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा और भी एडवांटेज है जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए नो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस मुझे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी लगती है। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो या आउट ऑफ स्टेशन हो और आपको अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं या ट्रेड से बाहर निकलना है और आप अपने डेस्क पे नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने ब्रोकर की कॉल एंड ट्रेड सर्विस अवेल कर सकते हो, लेकिन उसके पैसे लगते हैं, वो चार्जेबल होती है। लेकिन यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस बिल्कुल 0 है। यहाँ पे ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसके अलावा हर एक ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म चार्ज होता है वो चार्ज करता है कि आप उस ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर रहे हो, तो एनुअली वो उसको चार्ज करता है। ये फीस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, 100, 200 या 300 रुपीज तक होती है, लेकिन एनुअली एक बार वो चार्ज आपके लगते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी तरह के कोई एनुअल चार्जेस नहीं है। दूसरा, यहाँ पे AMC है, उसको भी आप फ्री कर सकते हो, लेकिन उसका एडिशनल प्लान आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए 999 रुपीज का अगर आप प्लान लेते हो तो आपकी AMC है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। AMC क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अगर आप ये प्लान लेते हो तो AMC प्लस ब्रोकरेज दोनों आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं फॉर द लाइफ टाइम। तो एक तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। उसके अलावा मुझे यहाँ पे और क्या एडवांटेज दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अलावा अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक वैरायटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज 0 है तो आप किसी चीज पे सैक्रिफाइस कर रहे हो। यहाँ पे आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके अलावा आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में ट्रेड कर सकते हो, आप IPOs में अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल अंडर वन रूफ आपको मिलता है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज 0 है तो आप किसी चीज पे सैक्रिफाइस कर रहे हो। चलिए, तो ये तो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं कि यहाँ पे आपको किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वो काफी यूजर फ्रेंडली है, उसमें भी आपको कई तरह के एडवांटेज मिलती हैं। जैसे हम ग्लोबल इंडाइसेस को चेक करते हैं तो ग्लोबल इंडाइसेस भी हमें टर्मिनल पे ही मिलते हैं। तो मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूं, मैं लॉगिन करके, और आपको एक बार ट्रेडिंग टर्मिनल और दिखा देता हूं। तो ये मैं आपको एम स्टॉक के टर्मिनल पे ले आया हूं। ये है एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म और देखिए इंटरफेस है वो काफी यूजर फ्रेंडली है। आपकी वॉच लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है, सारी चीज है। लेकिन जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये देखिए, यहाँ पे इंडाइसेस आपको दिख जाते हैं, जो हमारे लोकल इंडाइसेस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ जो भी है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद आप देखिए ऑल अंडर वन रूफ आपको एक जगह सारी चीज मिल जाती है। हम ग्लोबल मार्केट को भी ट्रेस करते रहते हैं कि डाउ फ्यूचर कहाँ पे है, नेस्डेक कहाँ पे है, जापान का मार्केट कहाँ पे है, वो पूरा हम देखते हैं। तो वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है। देखिए ये हमारे इंडाइसेस हैं। उसके बाद ग्लोबल इंडाइसेस आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो सब यहाँ पे दिख जाते हैं। देन उसके बाद आप देखिए गेनर्स आपको दिख जाएंगे कि आज के जो गेनर्स रहे, टॉप गेनर्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि आज मार्केट में जो अच्छा परफॉर्म किया जो स्टॉक्स ने, वो कौन कौन से हैं। देन लूजर्स कौन से रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। देन उसके बाद आपको देखिए कितना स्पेसिफिकली मिलता है, बाय वॉल्यूम, बाय वैल्यू, पूरा वो दिखता है। 52 वीक हाई मींस आज मार्केट में कौन से स्टॉक ने 52 वीक हाई को टच किया है वो आपको दिख जाएगा। देखिए 2 स्टॉक ने आज 52 वीक हाई को टच किया है। देन 52 वीक लो को कितने स्टॉक्स ने टच किया वो आपको दिख जाएगा। मतलब आज किसी भी स्टॉक ने 52 वीक लो को टच नहीं किया है। तो ये सब कुछ आपको ऑल अंडर वन रूफ मिलता है। आपको कहीं पे भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो प्लेटफॉर्म है वो सारी चीज प्रोवाइड करवाता है। तो इस वजह से मैं ये आपको रेकमेंड कर रहा था कि ये एक अच्छी प्लेस है जहाँ पे सब कुछ आपको मिलता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक 999 का प्लान अगर हम लेते हैं तो उसके बाद ही सब कुछ मिलता है। और साथ ही जो यूजर इंटरफेस है वो भी काफी फ्रेंडली है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ग्लोबल इंडाइसेस, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख जाता है। अब देखिए अगर आप चार्ट की एक्सेस करना चाहते हो, निफ्टी या निफ्टी का अगर मुझे चार्ट देखना है तो यहाँ पे आप देखिए चार्ट की एक्सेस मुझे मिल जाती है। अगर मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो वो मैं यहाँ पे लाइक इजीली मैं कर सकता हूँ। जो भी टाइम फ्रेम है डिफरेंट, उन पे मैं जाके कर सकता हूँ। तो ऑल अंडर वन रूफ है, अच्छा है, मुझे प्लेटफॉर्म काफी अच्छा लगा है। इसका यूजर इंटरफेस है वो भी काफी फ्रेंडली यूजर इंटरफेस है। चलिए, तो अब बात करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की। यहाँ पे आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपको स्टॉक बाई करना चाहते हो, लेट्स से कोई भी स्टॉक है जो आपको पसंद है और आप इसको बाई करना चाहते हो, 1 लाख रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 80% तक का मार्जिन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप वो स्टॉक 1 लाख रुपए की परचेज कर सकते हो सिर्फ अगर आपके पास 20,000 रुपीज है तो। क्यों? क्योंकि 1 लाख का 80% कितना है, 80,000 रुपीज का आपको मार्जिन मिल जाएगा। अगर आपके पास 20,000 रुपए भी हैं
तो आप वो स्टॉक खरीद सकते हो 1 लाख रुपए की। तो यहाँ पे 80% तक की आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलती है, लेकिन मार्जिन फैसिलिटी आपको बाकी ब्रोकर्स हैं वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, दे आर एज लो एज 7.99%। यहाँ पे 7.99% की रेट पे और आपको मार्जिन फैसिलिटी मिल रही है, जबकि अगर आप दूसरे ब्रोकर्स के पास जाते हो तो वहां पे इट इज एज हाई एज 12%। तो ये चीज मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आप यहाँ पे देखिए, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, एक कंपैरिजन आपके सामने रख देता हूं एम स्टॉक और बाकी ब्रोकर्स का, ताकि आप खुद फिगर आउट कर पाओ कि ये आपके लिए किस तरह से बेटर है, यहाँ पे आपको क्या एडवांटेज मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब मैं आपके सामने एक कंपैरिजन रखता हूँ। मान लीजिए आप कोई स्टॉक बाई करना चाहते हो, लेट्स से आप 50 लाख रुपीज के स्टॉक बाई करना चाहते हो। आपकी अमाउंट कुछ भी हो सकती है, जो भी आपकी अमाउंट होगी उसका सिर्फ 20% आपको पे करना है, 80% तक की आपको मार्जिन फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। तो लेट्स से आप 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। आपकी जो अमाउंट है दैट इज 50 लाख रुपीज आप यहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। और आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर आप नॉर्मल ब्रोकर के पास जाते हो, तो अप टू 12% तक वहां पे चार्जेस लगते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% तक लगते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड अगर मैं 500 करता हूं, तो आप देखिए, आप दोनों को कंपेयर करके देखिए, एम स्टॉक में आपका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7.99% और जो नॉर्मल ब्रोकर है वहां पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है 12.25%। तो दोनों में आप डिफरेंस देखिए। एम स्टॉक में आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो जाता है 3,19,600 रुपीज, वहीं पे एक नॉर्मल ब्रोकर है वहां पे कितना होगा 4,90,000 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना हो गया 1,70,400 रुपीज का। तो ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपकी सेविंग है। अगर आप एक नॉर्मल ब्रोकर के पास जाते हो तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा होगा, लेकिन एम स्टॉक में आपको 80% तक मार्जिन फैसिलिटी मिल रही है, और वो भी कितने इंटरेस्ट पे 7.99%। तो ये मैंने आपके सामने कंपैरिजन रख दिया है, अब आप खुद डिसाइड कीजिए। यहाँ पे आप देखिए 50 लाख रुपीज मेरी ट्रेडेड वैल्यू है, ये देखिए आप 50 लाख रुपीज मेरी ट्रेडेड वैल्यू है। इसमें से मुझे कितनी फंडिंग मिल जाएगी 80%, तो 40 लाख रुपीज मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं 50 लाख रुपीज तक के स्टॉक्स उठा सकता हूं, लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा और वो क्या होगा 7.99%। तो ये मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन रखा है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे ब्रोकरेज है वो भी बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे एएमसी चार्जेस है वो भी अगर एक प्लान लेता हूं तो लाइफ टाइम के लिए जीरो हो जाते हैं, यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस हैं वो भी बिल्कुल जीरो हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं है, और मार्जिन फैसिलिटी है वो भी नॉमिनल रेट्स पे मिल रही है। तो क्या ये सेफ होगा, क्या मुझे इस पे बिलीव करना चाहिए? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एम स्टॉक है ये एक वेंचर है मिराई एसेट्स का। मिराई एसेट है ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है जिसकी प्रेजेंस ग्लोबली दुनिया भर के कई देशों में है। तो इस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि एम स्टॉक मिराई एसेट का वेंचर है और मिराई एसेट है ये अपने आप में एक ट्रस्टेड ब्रांड है। चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी, मैंने आपके सामने कंपैरिजन भी रख दिया है। इसके अलावा और क्या एडवांटेज है, जो डेटा है, जो फिगर है वो क्या कहती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देखिए जस्ट इन 9 मंथ्स और यहां पे कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं 4 करोड़ प्लस, 4 करोड़ से ज्यादा ट्रेड्स यहां पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे। वहीं पे एक्टिव क्लाइंट्स यहाँ पे कितने हैं 73%। एक्टिव क्लाइंट का मतलब क्या हो गया, देखिए कोई भी ब्रोकर होता है उसके क्लाइंट कितने हैं वो अलग चीज है और एक्टिव क्लाइंट कितने हैं वो अलग चीज है। अब मैं अपने पैन कार्ड से मल्टीपल अकाउंट खुलवा सकता हूँ डिफरेंट ब्रोकर्स के पास में, लेकिन मैं ट्रेड तो किसी एक ब्रोकर के पास ही करूंगा। लेट्स से मैंने 3 ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवा लिए हैं, लेकिन मुझे एक की सर्विस बहुत अच्छी लगी तो मैं ट्रेड उस ब्रोकर के पास कर रहा हूं, लेकिन अकाउंट मेरे तीनों ब्रोकर्स के पास में है। तो जो बाकी के 2 ब्रोकर हैं उनके लिए मैं एक इनएक्टिव क्लाइंट हूं और एक ब्रोकर जहां पे मैं ट्रेड कर रहा हूं उसके लिए मैं एक्टिव क्लाइंट हूं। तो इस तरह से एम स्टॉक के जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो 73% है। और अगर मैं बात करूं एमटीएफ बुक की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जिसकी अभी हमने बात की, तो दैट इज 100 करोड़ प्लस। तो ये जो नंबर है, ये जो डेटा है, ये पिछले 9 महीने का है। ये जितनी भी प्रोग्रेस है ये सिर्फ पिछले 9 महीने की है। तो मैंने आपके सामने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं, जो एडवांटेज मुझे सही लगे वो मैंने आपको बताए हैं, और यही रीजन है कि मुझे ब्रोकर पसंद आया और इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने पिछला जो वीडियो डाला था उसमें काफी कमेंट्स आए थे, काफी सवाल पूछे गए थे, तो आई होप मैंने उनका जवाब दिया है और मुझे क्यों पसंद है वो मैंने एक बार फिर से आपको बताया है। तो देखिए किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, आप वहां ट्रेड कीजिए। मैंने आपके सामने एक रिव्यू रखा है, मुझे क्या अच्छा लगा वो मैंने आपको बताया है, तो ये किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और आपका एम स्टॉक के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.